Good morning, all of you. Myself Ruchi Gupta from Happy Cambridge School. In this remedial class, today is your mathematics activity is types of angles. एंगल्स को समझने के लिए सबसे पहले आपको लाइन सेगमेंट, लाइन, रे इन सबको समझना ज़रूरी है, ठीक है. फर्स्ट ऑफ ऑल है आपका लाइन सेगमेंट. व्हाट इज़ अ लाइन सेगमेंट? A line segment is a straight line having a beginning and end point. लाइन सेगमेंट एक स्ट्रेट लाइन है जिसमें स्टार्टिंग और एंड पॉइंट होता है. ए बी इज़ अ लाइन सेगमेंट. ए पे भी पॉइंट है, बी पे भी पॉइंट है, ठीक है. हम ये ए बी इज़ अ लाइन, हम इसको एक्सटेंड नहीं कर सकते, बढ़ा नहीं सकते. इसको डिनोट कैसे करते हैं? ए बी ऊपर एक लाइन, इसको ऐसे डिनोट करते हैं, ठीक है. ये ए बी इज़ अ लाइन सेगमेंट है, इसको आप ए बी भी लिख सकते हो, ए बी के ऊपर ये डाल के ऐसे भी मेंशन कर सकते हो. नेक्स्ट आपके पास आता है लाइन. व्हाट इज़ अ लाइन? लाइन होता है अ लाइन सेगमेंट एक्सटेंडिंग ऑन बोथ साइड्स एंड लेसली इज कॉल्ड अ लाइन. एक्स वाई इज़ अ लाइन. दोनों तरफ यहाँ एरो का साइन है. इट मीन्स हम इस लाइन को एक्स की साइड से भी एक्सटेंड कर सकते हैं एंड वाई पॉइंट से भी एक्सटेंड कर सकते हैं. एक्सटेंड यानी दोनों साइड से हम इसको बढ़ा सकते हैं. लाइन को कैसे मेंशन करते हैं? एक्स वाई के ऊपर एक लाइन है, ये दोनों तरफ एरो का साइन है. एरो का साइन का मतलब है आप इसको दोनों साइडों से एक्सटेंड कर सकते हो यानी बढ़ा सकते हो. जब हम लाइन सेगमेंट लिखते हैं तो देखो सिंपल लाइन है, एरो का साइन नहीं है. लेकिन जब लाइन है तो दोनों तरफ एरो का साइन है. इट मीन्स हम इन्हें एक्सटेंड कर सकते हैं ऑन बोथ साइड्स. उसके बाद आता है आपका रे. अब रे क्या है? रे होता है अ रे इज़ अ पार्ट ऑफ अ लाइन विच एक्सटेंड्स एंडलेसली इन वन डायरेक्शन ओनली. रे को ओनली वन डायरेक्शन से हम एक्सटेंड कर सकते हैं. ए बी इज़ अ रे. एरो सिर्फ वन साइड है तो हम इसको सिर्फ बी की साइड से एक्सटेंड कर सकते हैं, ए की साइड से एक्सटेंड नहीं कर सकते. इसे डिनोट कैसे करते हैं? ए बी, इसके ऊपर एरो है, सिर्फ एक तरफ एरो का साइन है ना. इट मीन्स रे को आप सिर्फ बी की तरफ से बढ़ा सकते हो, ए की तरफ से नहीं बढ़ा सकते. ए बी इज़ अ रे. देखो लाइन पे एक्स वाई इज़ अ लाइन, उस पर दोनों तरफ एरो का साइन है. इट मीन्स आप दोनों तरफ से इसको एक्सटेंड कर सकते हो यानी बढ़ा सकते हो. इस पर सिर्फ बी की तरफ आपका एरो का साइन है. इट मीन्स रे को सिर्फ एक साइड से बढ़ा सकते हैं यानी बी की साइड से बढ़ा सकते हैं. और लाइन सेगमेंट को आप किसी भी साइड से बढ़ा नहीं सकते. इन तीनों में डिफरेंस समझ में आया? लाइन सेगमेंट, लाइन एंड रे. अब आता है आपका एंगल. एंगल कैसे बनता है? ये दो रे हैं ओ और ए. जब ये टू रे आपस में आके मीट होती हैं, आपस में आके मिलती हैं, ओ और ए, ये जब आके इस पॉइंट पे मिली तो आपका बन गया एंगल. ये टू रे हैं ओ और ए. टू रे आपस में आके इस पॉइंट पे मिली तो बनता है एक एंगल. टू रे जब आपस में एक पॉइंट्स पे मीट होती हैं तो एंगल बनता है, ठीक है. ये टू रे हैं आपस में मिली नहीं, अभी तक एंगल नहीं बना. ये देखो ये ए बी और ए सी टू रे हैं, ये दोनों आपस में आके ए पॉइंट पे मीट होती हैं तो ए पे आपका एंगल बना है. इसको हम कैसे डिनोट करते हैं? एंगल ए. ये दोनों रे आपस में आके मिल नहीं रही हैं तो इट मीन्स ये टू रे हैं, नॉट अ एंगल. जब टू रे आपस में आके एक पॉइंट पे मिलेंगी तो आपका एंगल बनेगा. इज इट क्लियर? एंगल कैसे बनता है? यहाँ देखो आपका ये ओ पॉइंट पे मिला तो ओ पॉइंट पे आपका एंगल बना हुआ है. ऐसे ही ये देखो ये दोनों रे आपकी ओ पॉइंट पे मिली, ये क्यू पॉइंट पे तो क्यू पे आपका एंगल है. इसको हम बोलेंगे एंगल क्यू. ये है एंगल ओ. ये दोनों रे आपस में मीट नहीं हो रही तो एंगल नहीं बन रहा. ये दोनों रे आपस में मीट नहीं हो रही तो एंगल नहीं बनता आपका, ठीक है. अब एंगल देखो, ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है. जब लाइन स्ट्रेट होती है तो ये आपका बनता है 90 डिग्री का एंगल. 90 से छोटे एंगल होते हैं तो वो होते हैं आपके एक्यूट एंगल. ये प्रोटेक्टर है डी, आप सबने देखा होगा. इससे हम एंगल बनाने में हमारी हेल्प होती है, ठीक है. सबसे पहले नीचे एक लाइन लगाते हैं एंगल बनाने के लिए. उसके बाद आपको जितने डिग्री का एंगल बनाना है, देखो अगर आपको 90 डिग्री का एंगल बनाना है, पहले एक लाइन लगाई, इस वाले पॉइंट पे प्रोटेक्टर रखा. 90 डिग्री का एंगल बनाना है तो एक डॉट लगा लो 90 डिग्री की, फिर प्रोटेक्टर हटाओ, यहाँ पे बिल्कुल सीधी लाइन लगा दो. 90 से छोटे एंगल सारे ये राइट साइड बनेंगे. 90 से बड़े एंगल आपके सारे ऐसे यहाँ लेफ्ट साइड बनते हैं, ठीक है. ऐसे डी रख के जो आपका पॉइंट होता है, नीचे एक लाइन लगाई, ये आपका पॉइंट है, उस पॉइंट के ऊपर ये वाला पॉइंट आना चाहिए आपका. उसके बाद मान लो आपको जितने भी डिग्री का एंगल बनाना है,
हमें बनाना है 55 डिग्री का एंगल। ये 50 है, 60 है, 50 और 60 के बीच में आपका आता है 55। ये 54 की लाइन है, 54 की लाइन है, यहाँ पे पॉइंट लगा दूँगी तो ये बनेगा 54 डिग्री का एंगल। ये आपकी 55 डिग्री की। जब आपको यहाँ से एंगल बनाने हैं ना, तो हम ये नीचे वाले एंगल देखेंगे, क्योंकि 90 से छोटे एंगल हैं तो नीचे वाले एंगल, ठीक है। 90 से बड़े हैं तो ये नीचे वाले, ये वाले एंगल देखेंगे हम। प्रोटेक्टर से ऐसे आप एंगल बनाते हैं। आपको अपनी मैथ्स की कॉपी में ऊपर लिखना है टाइप्स ऑफ एंगल, और ये 5 एंगल्स बनाने हैं। कैसे बनाएंगे? पहले 90 डिग्री का एंगल है, बिल्कुल स्ट्रेट स्केल से एक लाइन लगाएंगे, यहाँ पे प्रोटेक्टर रखेंगे, 90 डिग्री की डॉट लगाएंगे, प्रोटेक्टर उठा के इन दोनों को आपस में मिला देंगे। ये राइट एंगल है आपका, 90 डिग्री का एंगल है। राइट एंगल, और राइट एंगल इज एन एंगल विच मेजर्स 90 डिग्री, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन 90 डिग्री का एंगल है। फिर है एक्यूट एंगल। एन एक्यूट एंगल इज एन एंगल विच मेजर्स बिटवीन 0 डिग्री एंड 90 डिग्री। इट इज़ लेस देन और राइट एंगल। जो आपके एक्यूट एंगल होते हैं वो 90 डिग्री से लेस देन होते हैं, तो इसके बीच में आपके सारे एक्यूट एंगल बनते हैं। ये देखो 90 से छोटा है ना, ये आपका एक्यूट एंगल है। फिर है ऑब्ट्यूज एंगल। एन ऑब्ट्यूज एंगल इज एन एंगल विच मेजर्स बिटवीन 90 डिग्री एंड 180 डिग्री। इट इज़ मोर देन अ राइट एंगल। राइट एंगल से बड़ा होता है। ये बिल्कुल स्ट्रेट 90 का है तो 90 से बड़ा है, लेफ्ट साइड है, तो इट मीन्स ये ऑब्ट्यूज एंगल है। 0 डिग्री का एंगल है। एन एंगल मेजरिंग 0 डिग्री इज कॉल्ड अ जीरो एंगल। एक रे है यहाँ, ये आपका 0 डिग्री का एंगल है। फिर है स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल है एन एंगल मेजरिंग 180 डिग्री इज कॉल्ड अ स्ट्रेट एंगल। ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है, ये यहाँ पे ओ पॉइंट पे ये आपका 180 डिग्री का एंगल है, इसको बोलते हैं स्ट्रेट एंगल। आपको अपनी मैथ्स की कॉपी में टाइप्स ऑफ एंगल, ये 1 2 3 4 और ये 5, ये 5 एंगल आपको अपनी मैथ्स की कॉपी में बनाने हैं और साथ में ये भी लिखना है। ओके, थैंक यू।